हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द एल अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं आपको एल अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स बनेंगे उनको कवर करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह भी एल अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स बनेंगे उसके रिगार्डिंग होगी। यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ idioms in your general conversation, you can make your speaking modern. Now we can start the video. As you can see, the first idiom, first one is lay by. ले बाई का मतलब है भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए बचाना। और यू कैन से टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, वन शुड ले बाई समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, वन शुड ले बाई समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे। यहाँ इस एग्जाम्पल में दो इडियम्स का प्रयोग किया गया। पहला तो है ले बाई और सेकेंड वन है अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट अ रेनी डे का मतलब है अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, और यू कैन से विपत्ति का समय। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड what is the meaning of this idiom. Now you can see the second example, we don't know about our future, so we must lay by something for a time of adversity. We don't know about our future, so we must lay by something for a time of adversity. हम अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के बारे में नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ब्राइट होगा और बेकार होगा। सो वी मस्ट ले बाई समथिंग फॉर अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी। वी मस्ट ले बाई समथिंग, हमें अवश्य ही भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए। ओके, नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन इज लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज। दिस idiom is very important for the competitive exam. This idiom has come in previous year question paper. द मीनिंग ऑफ दिस idiom, झूठा बहाना, झूठा बहाना, और यू कैन से फॉल्स एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज। नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. You never do your homework and make lame excuse. You never do your homework and make lame excuse. आप कभी भी अपना होमवर्क नहीं करते हो और झूठा बहाना और झूठे बहाने बनाते हो। You make lame excuse. Now you can see another example regarding this idiom. Those who make lame excuse for their study, they can never get success in their life. Those who make lame excuse for their study, they can never get success in their life. वे लोग जो अपनी पढ़ाई के लिए झूठे बहाने बनाते हैं, वे कभी भी they can never get success in their life, वे कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते इन देयर लाइफ। ओके, नाउ यू कैन सी थर्ड वन, द थर्ड वन इज लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, और यू कैन से मेजर पार्ट। दिस idiom is also important for competitive exam. This idiom has also come in previous year question paper. If you are preparing for the competitive exam, you must search previous year question paper. You will find these type of idioms in previous year question paper. Okay, now you can see example of this idioms. The eldest son got the lion's share of father's property. The eldest son got the lion's share of father's property. जो सबसे बड़ा बेटा था उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी से सबसे बड़ा भाग पाया। ओके, नाउ यू कैन सी द फोर्थ वन इज लीव नो स्टोन अनटर्नड, लीव नो स्टोन अनटर्नड। इस idiom का मतलब है कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर न छोड़ना। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस idiom. If I am appointed as officer, I shall leave no stone unturned to satisfy you. If I am appointed as an officer, I shall leave no stone unturned to satisfy you. यदि मैं एज ए ऑफिसर अपॉइंट होऊंगा तो आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्नड टू सेटिस्फाई यू, मैं आपको संतुष्ट कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। जो वादे आपने किए थे उनको मैं पूरा करूंगा। एज यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट वन, द लास्ट वन इज
लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च। इस इडियम का मतलब है बीच मझधार में छोड़ना, और यू कैन से मीन्स सपोज दैट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लोगों की ज़रूरत है बट वहाँ पर लोग आपको अकेले छोड़ रहे हैं, सो दैट सिचुएशन will maybe live in the lurch, you can see. Now you can make some example regarding this idiom so that you can understand. They are all fair weather friends, they are all fair weather friends, one day they will leave you in the lurch, one day they will leave you in the lurch। वे सभी लोग क्या हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स है। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इस इडियम का मतलब होता है सुख के साथी, ऐसे फ्रेंड्स जो केवल हमारी हैप्पीनेस में रहना पसंद करते हैं और जब हम ट्रबल में होते हैं वह हमारा साथ नहीं देते हैं। सो दोज फ्रेंड विल बी कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड। सो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो हमारी हैप्पी दे आर ऑल फेयर वेदर फ्रेंड, वे सभी क्या हैं, सुख के साथी हैं। वन डे दे विल लीव यू, वे सभी लोग वन डे दे विल लीव यू इन द लर्च, वे सब आपको एक दिन बीच मझधार में छोड़ेंगे, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ेंगे जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। मीन्स हाउ कैन यू यूज दिस idioms? आई एम टेलिंग यू वन थिंग, when your friend is in bad habit and he is having too much bad friends, means or you can say he is having too much fair weather friend and you are trying to make him understand, आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने दोस्तों से दूर रहिए, एक दिन वह आपको बीच मझधार में छोड़ेंगे, मीन्स एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ेंगे जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। ओके, it is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos, and if you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early, and thanks for watching my videos. And it is my humble request to all of you, if you like my videos, share these videos among your friends. Thanks for watching my videos.